यार माइक ऐसे लगा रहे ना, मोबाइल नीचे करें। क्यों मोबाइल क्या कर रहे भाई? भैया हल्का सा साइड से हल्का सा जान से धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। से बात की, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा। फांसी दो के बारे में लोग नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए फांसी दो ये कानून के पर है, डिस्प्ले नहीं दिख रहा यार, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार, अरे भाई हटाओ यार ये मोबाइल थोड़ा सा, बस ये अपने स्टैंड की बस खा तो चली नहीं, उठ नहीं पा रहा है। इस इंसिडेंट में आया हूँ, मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करने, एज एलओपी आप लिए ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करने, एज एलओपी आपका क्या? भैया मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। अभी तक मीडिया सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँ। मैं कलकत्ता केस पे आगे आने वाले समय में बोलूँगा। सर इस केस में यूपी पालिका परिषद की अति महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक कोरम अभाव के कारण स्थगित कर दी गई है। 17 सभासदों ने बोर्ड का बहिष्कार कर दिया। बताते चले कि टाटा नगर पालिका बोर्ड द्वारा जारी वित्तीय वर्ष का मूल बजट अभी तक पास नहीं किया जा सका है। बजट पास कराने के लिए 15 जून 2024 को ही बोर्ड बैठक में बहुमत के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। 15 जून को बजट प्रस्ताव निरस्त होने के बावजूद उक्त बजट प्रस्ताव को पुनः 12 जुलाई 2024 के बोर्ड बैठक में पेश किया गया, लेकिन उस दौरान बैठक को ही निरस्त कर दिया गया। बजट पास कराने के उद्देश्य से 2 बैठक की असफलता के बाद 20 अगस्त मंगलवार को पुनः बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मात्र 8 सदस्यों के पहुंचने के कारण बैठक को कोरम अभाव के कारण स्थगित कर दिया गया। 17 सभासदों ने बोर्ड का बहिष्कार कर दिया और टाटा नगर पालिका अध्यक्ष सवाना नाज व अधिशासी अधिकारी आशीष कुमार सिंह पर भी आरोप लगा। बोर्ड का बहिष्कार जो है इस कारण किया गया है कि जिला अधिकारी महोदय द्वारा अनौपचारिक बैठक बुलाई गई थी 13 अगस्त को, और उसमें सभासदों से जिला अधिकारी महोदय ने पूछा कि आप लोगों ने 29/15/6 को बोर्ड को निरस्त कर दिया बजट को, क्या कारण था? तो सभी सभासदों ने बारी बारी करके अपनी अपनी बात को रखा और जिला अधिकारी महोदय द्वारा ईओ और अध्यक्ष महोदया को ये आदेशित किया गया कि सभासदों के द्वारा जो बोर्ड पटल पे मांगा जा रहा है उसको आप अगर ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो बोर्ड पटल पे ला करके इनको संतुष्ट करिए। लेकिन इन्होंने फिर एजेंडा जारी किया और एजेंडा 20 तारीख मैंने 20 अगस्त को जारी किया और 20 अगस्त के एजेंडे में केवल विशेष प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव का मामला था। जो जिला अधिकारी महोदय द्वारा कहा गया था किसी बात को
ना अध्यक्ष द्वारा ना ये ईओ के द्वारा लाया गया एजेंडे में। इस वजह से अधिकांश सभासद जो है, जो 2/3 बहुमत से ज़्यादा हैं, उनके द्वारा बोर्ड का बहिष्कार किया गया। नगर में चर्चा है कि आप लोगों के द्वारा विकास रुका हुआ है, अब लोग बोर्ड बजट पास नहीं होने देते हैं, हर काम में अड़ंगा डाल देते हैं। अगर नगर के लोगों का ये कहना है तो 23-24 का बजट पास हुआ था। 23-24 के बजट के पास होने के बाद कितना नगर के अंदर काम कराया गया है, वही काम का बोर्ड के सदस्यों द्वारा बोर्ड पटल पे लाने के लिए बात की जा रही है, ये क्यों नहीं ला के दे रहे हैं? जबकि 52 काम टेंडर हुआ था, उसमें से 1-2 काम जिला अधिकारी महोदय के द्वारा लोकसभा आम चुनाव में करा दिया गया। उसके बाद किसी ठेकेदार से एक भी काम नहीं करा पा रहे हैं लोग। तो इसका जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन है और अध्यक्ष है। के अवसर पर विदर्भ युवा क्रांति एसोसिएशन द्वारा कैंडल मार्च एवं सुरक्षा शपथ 31 की क्रूर यौन उत्पीड़न और हत्या के विरोध में युवा क्रांति संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष हर्षल दुर्योधन वाघमारे के नेतृत्व में युवा भाइयों द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर 19 अगस्त को शाम 6 बजे छत्रपति शिवाजी चौक से कैंडल मार्च शुरू हुआ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वर्षीय डॉक्टर मोमिता देवनार ने सुरक्षा की गारंटी लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक पर सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पवनी के युवाओं और नागरिकों ने कैंडल मार्च में भाग लिया। होगा मग तहसील सभागार में दधी कांदव व जन्माष्टमी के संबंध में इस कमेटी की बैठक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ की अध्यक्षता व उप जिलाधिकारी मोहनलाल गुप्ता की उपस्थिति में संपन्न हुई। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का त्यौहार मथुरा में और अंबेडकर नगर के टाडा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। टाडा में यह उत्सव लगभग 450 साल पुराना, जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका जुलूस टाडा नगर के विभिन्न मोहल्लों से निकलता है। बैठक में दादी कांदव और जन्माष्टमी उत्सव के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी मोहनलाल गुप्ता को जुलूस में आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जैसे बिजली, पानी, तारों का नीचे होना, नगर निगम द्वारा जो पाइप में बिछाई जा रही है उसके कारण रोड पर गड्ढे हुए हैं, उसको भी उप जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका टाडा अधिशासी अधिकारी को ठीक कराने की बात कही। साथ ही एसडीओ टाडा आनंद मौर्य को बिजली से संबंधित जो भी शिकायतें मिली उसको भी जल्द ठीक कराने की बात कही है। साथ ही बैठक की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने जन्माष्टमी का उत्सव आपसी भाईचारे के साथ मनाने की बात कही। साथ ही त्यौहार में किसी तरह की शरारत को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भी बात कही। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ व उप जिलाधिकारी मोहनलाल गुप्ता के अलावा इंस्पेक्टर टाडा दीपक सिंह रघुवंशी, थानाध्यक्ष अलीगंज राजीव श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी टाडा आशीष कुमार सिंह, रामसूरत मौर्य समेत जन्माष्टमी उत्सव के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये जन्माष्टमी का पर्व टांडा में कितने वर्षों से मनाया जाता है और इसकी क्या खासियत है? देखिए, ऐसा है कि मथुरा के बाद अगर कहीं भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में कोई उत्सव मनाया जाता है तो मथुरा के बाद टांडा में, अंबेडकर नगर में टांडा में मनाया जाता है। और इसके संस्थापक बाबा संसारी दास जी थे। आज से लगभग 450 वर्षों पूर्व ये बेवाना थाना के अहेता में जन्म लिए थे। फिर आकर के इनका परिवार यहाँ कस्बा में रहने लगा। बाल्यकाल के समय से ही इन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर के भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में सड़कों पर निकल करके जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की कहते हुए भजन कीर्तन करते थे। और तब से
ये उत्सव प्रारंभ हुआ है। निश्चित तौर पर यह उत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है और ये अब की बार 28 जो है अगस्त को ये उत्सव टांडा की धरती पर मनाया जाएगा। 26-27 को जन्माष्टमी है और 28 को ये उत्सव दधिकांतो उत्सव वो टांडा पर मनाया जाएगा। हम सभी भक्तजनों का दधिकांतो उत्सव में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और बाबा संसारी दास के प्रति नमन करते हुए कहना चाहते हैं कि उनके द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को पूरा देश प्रदेश जानने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर हम उनका वंदन अभिनंदन और नमन करते हैं। जनपद के लोग जो है बाबा संसारी दास के बारे में संबंध में नहीं जानते, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में देखिए, मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जो है बेवाना थाना के अंतर्गत अहेथा एक ग्राम है, वहाँ पर ये पैदा हुए। कुछ वर्षों के बाद इनका परिवार टांडा के कस्बा मोहल्ले में आकर के रहने लगा। यह समाज के अध्यक्ष आज भी उन्हीं परिवार के कोई न कोई व्यक्ति होते हैं। बाबा अरुण दास जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, वह भी इसी परिवार के सदस्य हैं। मैं 7-8 वर्षों तक इस समाज का महामंत्री रहा हूँ इस उत्सव का। निश्चित तौर पर बाबा संसारी दास के द्वारा चलाया जाना वाला यह कार्यक्रम, यह उत्सव पूरे प्रदेश में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मथुरा के बाद। जन्माष्टमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि थाना टांडा अंतर्गत दधिकांतो उत्सव हमारे जनपद में मनाया जाता है। इसके दृष्टिगत इसके जितने आयोजक हैं उनके द्वारा जो विमान रखे जाने हैं, हमारे डीजे संयोजकों की आज समन्वय बैठक बुलाई गई है। उनसे मार्ग में आने वाली समस्याएं, पूर्व में अगर कहीं पे कोई विवाद आया तो उसको चिन्हांकित किया गया और इस संबंध में नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए, जिसमें प्रशासन और पुलिस दोनों की टीम है, हमारी ईओ साहब की टीम है, ये सारी टीमें लगेंगी। उसकी एक विस्तृत रणनीति बनाते हुए पूरी की पूरी तैयारियाँ की समीक्षा की गई है ताकि हमारा त्यौहार भली भांति संपूर्ण किया जाए। डीजे पे चर्चा हुई है जी, सभी डीजे संचालकों को जो हमारे रास्ते की कैरिंग कैपेसिटी है और उनकी गाड़ियों में जो भी उसमें आवश्यकता है उस अनुसार उनसे उनकी समस्याएं समझी गई हैं और उसका समाधान निकालने के लिए और एक मानक